आपने देखा होगा कि बस के छत पे जब लगेज रहता है तो उस लगेज को बांध दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। देखिए, इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है और इसके पीछे एक डीप फिजिकल रीज़न भी है। आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों पे चर्चा करेंगे। ये स्टैंडर्ड 9th का वीडियो है तो आपसे वो सिंपल एक्सप्लेनेशन ही एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके पीछे का डीप फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। देखिए, बस के छत पे जब लगेज रहता है तो बस अभी रुका हुआ है मान ले, तो बस को तो चलना होगा। तो बस जब चलेगी तब इसका मोशन सामने की तरफ होगा और ये जो लगेज है ये अपने इनर्शिया के कारण, चूंकि ये इससे पहले रेस्ट में था तो ये रेस्ट में ही रह जाने का इसका टेंडेंसी रहेगा। इनर्शिया तो वही है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है उस स्टेट को वो रिटेन करने का टेंडेंसी रखता है, वही इनर्शिया कहलाता है। तो इसके लगेज के अपने इनर्शिया के कारण वो कोशिश करेगा कि अपना जो स्टेट है उसे वो रिटेन करे। वो तो बस के साथ रुका हुआ था तो ये उसी स्टेट को रिटेन करने का कोशिश करेगा। बस जो मूव किया तो ये उस मूवमेंट को, उसके साथ जो इसका मूवमेंट होगा लगेज का, बस के साथ लगेज का मूवमेंट, उस मूवमेंट को ये रेजिस्ट करेगा अपने इनर्शिया के कारण। इसके कारण ये पीछे की तरफ धीरे 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 स्लाइड करते जाएगा और ऐसे स्लाइड करते करते हो सकता है ये नीचे गिर जाए, इसीलिए इसे बांध दिया जाता है। इसका उल्टा भी सही है कि अगर मान ले बस पे लगेज है और बस चलते चलते ब्रेक लगाता है ड्राइवर बस में, तो क्या होगा, ये जो लगेज यहाँ पर था जो कि इस बस के साथ मूव कर रहा था, अब क्या हुआ, ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो बस अचानक रुक जाती है। लेकिन इस लगेज के पास एक सर्टेन वेलोसिटी है जो कि बस का ही वेलोसिटी था, तो इसके इनर्शिया के कारण ये उसी स्टेट में रहना चाहता है और उसी मोशन से ये स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ बढ़ना चाहता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया। उसके कारण ये स्लाइड करके आगे सरक जाता है, हो सकता है ये आगे सरक के नीचे गिर जाए। तो यही सारे बेसिक रीजंस हैं जिसके कारण कि लगेज को बस के छत पे बांध दिया जाता है। चलिए अब इसके पीछे जो डीप फिजिकल रीजन है उसे समझते हैं। तो उसे समझने के लिए एक सिंपल सिनेरियो लेते हैं। एक लकड़ी का ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक। इस ब्लॉक के ऊपर हम एक और ब्लॉक रख देते हैं। सिंपली इस ब्लॉक को, ऊपर वाले ब्लॉक को इसके ऊपर रखा गया है। आप क्या करते हैं, इस ब्लॉक को पकड़ते हैं, नीचे वाले ब्लॉक को, ध्यान रखें नीचे वाले ब्लॉक को आप पकड़ते हैं और धीरे से मूव करते हैं, बहुत ही धीरे से इसे मूव करते हैं। तो इससे क्या होगा, ऊपर वाला ब्लॉक भी नीचे वाले ब्लॉक के साथ ही मूव करने लगेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे वाले ब्लॉक को एक झटके के साथ खींचते हैं तो क्या होता है, तो ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो ब्लॉक स्लाइड कर जाता है और स्लाइड करके नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस रीज़न को अगर आप समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि बस के छत पे लगेज को एग्जैक्टली क्यों बांधा जाता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप किस ब्लॉक को खींच रहे हैं? आप ऑब्वियसली नीचे वाले ब्लॉक को खींच रहे हैं। तो ऊपर वाला ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है? ऊपर वाले ब्लॉक को कौन खींच रहा है? इंट्यूटिवली हम लोग क्या कहते हैं, चूंकि ये ऊपर रखा गया है तो इसीलिए ये उसी के साथ मूव करता है। तो इसे अगर ऊपर रखने के कारण ही ये मूव करेगा तो फिर झटके से जब नीचे वाले ब्लॉक को खींचा जाता है तब क्यों मूव नहीं करता है? वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। देखिए, आप खींच रहे हैं नीचे वाले ब्लॉक को, नीचे वाले ब्लॉक को आप फोर्स लगा रहे हैं जिसके कारण नीचे वाला ब्लॉक मूव कर रहा है फोर्स के डायरेक्शन में। ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाने वाला जो एजेंट है वो है फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि फ्रिक्शन मोशन को रेजिस्ट करता है। अगर मान ले ये एक बॉल है
और ये बॉल रोल करते हुए मैदान पे आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे कुछ दूर बाद जाके ये रुक जाता है, क्योंकि बॉल और इस नीचे वाले सरफेस के बीच फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन इस बॉल को इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाता है, जिसके कारण ये बॉल धीरे धीरे रुक जाता है। ये पूरी कहानी नहीं है। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को घटाता है। जब आप नीचे वाले ब्लॉक को खींच रहे हैं अपने साथ, तब अगर ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड उसके साथ मूव ना करे, यहीं पर रुक जाए, तो फिर इन दोनों के बीच एक रिलेटिव मोशन होगा। इसे क्या दिखेगा कि ये जिसके साथ कांटेक्ट में है वो मूव कर रहा है, तो ये एक रिलेटिव मोशन क्रिएट करेगा। उस रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन घटाता है। कैसे घटाता है फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को? कि अब देखिए, अब की बार क्या होगा, जब ऊपर ब्लॉक रहता है, आप नीचे वाले ब्लॉक को खींचते हैं, तो ये ब्लॉक, इसका जो नेचुरल जो टेंडेंसी है इनर्शिया के कारण, वो तो यहीं रहना चाहता है, इसी स्टेट में रहना चाहता है। लेकिन फ्रिक्शन अब इस वाले सरफेस पे एक्ट करता है और इसे इस डायरेक्शन में खींचता है, जिसके कारण ये ब्लॉक इसी के साथ मूव करने लगता है। अगर आपको डाउट हो रहा तो आप ऐसे सोचें, अगर इस सरफेस में, इन दोनों के कांटेक्ट वाले सरफेस में हम कोई पाउडर डाल देते हैं, टैल्कम पाउडर हो या कैरम बोर्ड वाला जो पाउडर है, उसे अगर हम यहाँ पर स्प्रिंकल कर देते हैं, तो क्या होगा आप सोचिए ना। तो आप धीरे से भी नीचे वाले ब्लॉक को खींचे तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है स्लाइड करके गिर जाता है। ऑब्वियसली इससे हमें समझ में क्या आता है कि फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो जब आप नीचे वाले इस ब्लॉक को खींचेंगे तो वो फ्रिक्शन जो है, वो फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक को अपने साथ खींचे ले जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन वाले वीडियो में हमने बात किया था कि ये जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन का एक लिमिटेशन है, जो कि हमने देखा था कि अगर एक ब्लॉक है और हम इस ब्लॉक को धकेल रहे हैं, अगर हल्का सा धकेलते हैं तो फ्रिक्शन उसे रोक लेता है, मूव करने नहीं देता है। हम फोर्स को बहुत ज़्यादा जब बढ़ाते हैं तब जाके ये स्लाइड करने लगता है। मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, थोड़ा मोड़ा जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसको कैंसिल कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स आप लगा दें तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इसे कैंसिल नहीं कर सकता है। मतलब इस फ्रिक्शनल फोर्स का एक लिमिट है, एक लिमिटेशन है। वही लिमिटेशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इस फ्रिक्शनल फोर्स का एक लिमिटेशन है। जब आप नीचे वाले ब्लॉक को धीरे धीरे खींचते हैं तो ये जो एक्सीलरेशन होता है, ये एक्सीलरेशन बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। अब अगर ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे वाले ब्लॉक के साथ मूव करना है तो इसे भी ए एक्सीलरेशन से मूव करना होगा। अब मान ले ऊपर वाले ब्लॉक का मास है m, तो इस ए एक्सीलरेशन को क्रिएट करने के लिए m मास के बॉडी में कितना फोर्स लगेगा, ma। अगर ये a छोटा होता है तो जो फोर्स चाहिए होगा इस ऊपर वाले ब्लॉक को खींचने के लिए, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी छोटा चाहिए होगा, जो कि ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर आप इसे झटके के साथ खींचते हैं, नीचे वाले ब्लॉक को झटके के साथ खींचने का मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन दे रहे हैं उसमें, तो ये एक्सीलरेशन जब वेरी स्मॉल ना होके वेरी हाई हो, उस समय आप सोचे अगर ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे वाले ब्लॉक के साथ मूव करना है तो इसी एक्सीलरेशन के साथ मूव करना होगा। अगर एक्सीलरेशन इसका कम होगा तो ये तो ऑब्वियसली पीछे चला जाएगा। तो इसके साथ मूव करने के लिए वो हाई एक्सीलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक को भी चाहिए। मतलब एक बहुत बड़े फोर्स की जरूरत है यहाँ पर। क्या उतना बड़ा फोर्स ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसका एक लिमिटेशन है। तो आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते या बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन क्रिएट कर दे नीचे वाले ब्लॉक में, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस एक्सीलरेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएगा ऊपर वाले ब्लॉक के लिए, क्योंकि वो उतना फोर्स क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब वो फोर्स वो क्रिएट नहीं कर पाएगा
तो इसीलिए ये जब छोटा पड़ जाता है तो फ्रिक्शन छोटा पड़ने के कारण क्या होता है, ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है ये स्लाइड कर जाता है, साथ में मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि साथ में मूव करने के लिए बहुत बड़ा फोर्स चाहिए। मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, तो वो हाई फोर्स उसे चाहिए जो फोर्स ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन है। वापस आते हैं बस वाले एग्जांपल पे। देखिए बस मूव करते हुए जब ये शुरू करता है तो क्या होता है, देखिए इसके सरफेस में ये वाला जो सरफेस है यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। अब बस अगर आगे की तरफ मूव करे, इसका एक्सीलरेशन आगे की तरफ हो, अगर ये एक्सीलरेशन बहुत छोटा हुआ तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इसे खींचकर आगे की तरफ ले जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, शायद उसे वो प्रोवाइड कर दे। इसलिए आप किसी भी व्हीकल के छत पे कोई ऑब्जेक्ट रखें, लगेज रखें और उसे धीरे धीरे चलाएं, मतलब उसमें एक्सीलरेशन बहुत छोटा दे, आप देखेंगे वो स्लाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना एक्सीलरेशन इस वाले एक्सीलरेशन को इस बॉडी में क्रिएट कर देगा, लगेज वाले बॉडी में। लेकिन अगर ये एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा हो तो साथ में मूव करने के लिए ये एक्सीलरेशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, बराबर एक्सीलरेशन चाहिए होगा। उसके लिए जो फोर्स चाहिए होगा वो फोर्स ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तब ये धीरे धीरे पीछे की तरफ स्लाइड करने लगेगा, और स्लाइड करते करते मे बी ये नीचे गिर जाए। अब इसका उल्टा जो हमने बात किया था कि अगर ब्रेक लगाया जाए तब क्या होगा, तो ब्रेक लगाने से डिसेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो अब देखिए यहां भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, तो वो वाला एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए इस बॉडी में भी, ऊपर वाले लगेज वाले बॉडी में भी इतना ही अगर एक्सेलरेशन बनना हो तो फोर्स जो इसे चाहिए होगा, फोर्स इज इक्वल टू इस बॉडी का मास इनटू ये वाला एक्सेलरेशन। वो फोर्स अब की बार कौन प्रोवाइड करेगा, वही फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो मान ले ये बस के छत पे है अभी, और बस मूव कर रही है v वेलोसिटी से, अचानक बस ब्रेक लगाता है, बस के ड्राइवर ब्रेक लगाता है, बस रुक जाता है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो अब ये बॉडी तो कोशिश करेगा उसी v वेलोसिटी से मूव करना, ये कोशिश करेगा इसी वेलोसिटी में रहे ये, इसके इनर्शिया के कारण। लेकिन अब फ्रिक्शन इस रिलेटिव वेलोसिटी को घटाने के लिए, रिलेटिव मोशन को घटाने के लिए पीछे की तरफ काम करेगा। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब पीछे की तरफ काम कर रहा है। तो ये वाला डिसेलरेशन क्रिएट करने के लिए जो ये वाला फोर्स चाहिए होगा, ये फ्रिक्शन जब तक उसे प्रोवाइड कर पाएगा तब तक तो लगेज यहीं पर रह जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो, तो फिर ये वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन छोटा पड़ जाता है। जब ये छोटा पड़ जाएगा तब ये जो लगेज है, ये लगेज आगे की तरफ स्लाइड करते जाएगा, और स्लाइड करते 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 आगे गिर जाएगा। तो यही रीज़न है कि बस के छत पे जब लगेज रखा जाता है तो उसे इस तरह से रस्सी से बांध दिया जाता है। आप अगर डीपली सोचें तो रस्सी से बांधने से फ्रिक्शनल फोर्स ही बढ़ जाता है, क्योंकि उसे स्ट्रांगली बांध दिया जाता है। तो वो चूंकि दबता है दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ, तो फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो स्लाइड नहीं कर पाता है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।